हेलो एवरीवन, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश। और आज मैं आप लोगों को वॉइस में सिंपल पास्ट का सेंटेंसेस में बताने वाला हूं कि एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं। देखिए, वैसे एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास टेंस का नॉलेज नहीं होगा आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वॉइस के साथ साथ टेंस भी मैं सिखाने का प्रयास करूँगा। एक साथ आप दो काम कर लेंगे। एक कहावत है ना, एक पंथ दो काज, वही काम आप यहाँ पर करने वाले हैं। क्योंकि वॉइस के साथ साथ मैं आपको टेंस भी बताऊँगा, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उस पर सेंटेंस कैसे बनते हैं, फिर एक्टिव से पैसिव को कैसे चेंज करते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? देखिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का, देन हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ये हो गया आपका सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें सिंपल पास्ट के वॉइस का स्ट्रक्चर, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, देन हम यूज़ करते हैं वर्ज का, देन वर्ब का यूज़ करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का, देन बाई का, देन उसके बाद से यूज़ करते हैं हम सब्जेक्ट का। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं कि इसे चेंज कैसे किया जाता है। तो देखिए, सेंटेंस है आपका आई हेल्प्ड हिम। ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है और इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कैसे है। देखिए, आई का यूज़ यहाँ पर किया गया और हेल्प्ड आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म में है और उसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया है। देखते हैं कि इसे चेंज कैसे किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर यूज किया गया है ही का। अब एक चीज़ सोचने वाली है, बात यह है कि यहाँ पर ही कैसे आया। तो देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है और यहाँ पर हिम आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका ही। अगर आपने केस चार्ट नहीं पढ़ा है, केस चार्ट को आप नहीं जानते हैं, तो केस चार्ट सबसे पहले आप देख लीजिए। मेरा वीडियो एक केस पे बनाया गया है, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ही कैसे आया है। उसके बाद से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर हम वॉज का यूज़ करेंगे और चूंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना है, तो थर्ड फॉर्म आपका हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड ही होता है। देन हम बाई का यूज़ करते हैं, देन हम यूज़ करेंगे का ऑब्जेक्ट का। देखिए, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है आपका मी। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बना, ही वॉज हेल्प्ड बाई मी। अब देखते हैं कि इसके नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। नेगेटिव का आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, देन हम डिड का यूज करते हैं, नॉट लगाते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये सिंपल पास्ट के नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस की बात करें तो ऑब्जेक्ट का हमें यूज करना है, उसके बाद से वॉज का यूज होगा, वर्ब का यूज किया जाएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म होगा, देन बाई का यूज करेंगे, उसके बाद से हम यूज करते हैं सब्जेक्ट का। ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब एक सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं कि पैसिव वॉइस में इसे कैसे बनाया जाता है। तो सेंटेंस है आपका, दे डिड नॉट बिल्ड द बिल्डिंग। अब इसे चेंज करना है आपको पैसिव में। तो पैसिव में चेंज करने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि द बिल्डिंग, यहाँ पर आप देख रहे हैं द बिल्डिंग, तो द बिल्डिंग एक आपका ऑब्जेक्ट है, इसको उठा करके आपने यहाँ पर कर दिया, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरत है आपको ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट आपने यूज़ कर दिया। अब चूंकि ये आपका सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया है, नॉट लगाना है, और बिल्ड आपका थर्ड फॉर्म है, बिल्ड का यूज़ किया गया है। देन हम बाई का यूज़ हमने किया हुआ है। उसके बाद से देखिए, यहाँ पर दे का यूज़ किया गया है। दे आपका सब्जेक्टिव केस में है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब हम बात कर लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव का। तो देखिए, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है, सबसे पहले डीड आ जाता है, उसके बाद से सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म आता है इसमें, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें तो इसमें वॉज या वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बाई आता है, उसके बाद से यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का। ये बाई मिस्टेक लिखा गया है, ओके। अब एक सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं कि इसे पैसिव वॉइस में कैसे हम चेंज करते हैं। देखिए, सेंटेंस है आपका, डिड ही इंसल्टेड यू। ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसे चेंज करना है आपको पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने क्या यूज़ कर दिया, वर्ब का यूज़ कर दिया, क्योंकि यू के साथ वर्ब का यूज़ किया जाता है। उसके बाद से इंसल्टेड यूज़ किया गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है इंसल्टेड।
देन बाई का यूज किया गया है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट हिम का यूज यहाँ पर किया गया है। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस सर। तो सेंटेंस आपका कैसे बना, वर यू इंसल्टेड बाई हिम। अब देखिए WH वर्ड की अगर मैं बात करूं तो WH वर्ड में आपका सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, वॉज या वर आ जाएगा वर्ब के, उसके बाद से सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब देखिए तो पैसिव वॉइस में हम इसे कैसे चेंज करते हैं, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए उसका स्ट्रक्चर आपका होगा, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, वॉज वर का यूज हम लोग करेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज हम लोग करते हैं, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म का बाई लगाते हैं, देन यूज कर देते हैं सब्जेक्ट का। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस देखते हैं, देखिए व्हाई डिड यू टेल ए लाई, ये आपका एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है, यानी कि तुमने झूठ क्यों बोला। अब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम WH वर्ड को रखते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि WH वर्ड को हमेशा पहले रखा जाता है, तो यहाँ पर भी हमने WH वर्ड को पहले रखा है और ये उसके पहले बाद जो है वॉज का यूज किया गया है, क्योंकि टोल्ड ए लाई हमेशा सिंगुलर में ही रहता है और सिंगुलर में इसे लिखा गया है, इसीलिए वॉज का यूज यहाँ पर किया गया है। अब देख लेते हैं, उसके बाद से बाई का यूज किया गया है, देन यूज किया गया है ऑब्जेक्टिव केस का, तो यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव केस हमेशा यू ही होता है। समझ में आया फ्रेंड्स। तो सेंटेंस आपका कैसे बना, व्हाई वॉज टोल्ड अ लाई बाई यू, ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया। एक और सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जितने भी हु पर सेंटेंसेस बनते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके देखना चाहिए कि हु पर सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखिए हु किल्ड द टाइगर, अब ये सेंटेंस इसके अनुसार नहीं बनेगा, इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीका अपनाना पड़ता है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम शुरू में ही हम बाई का यूज़ कर देते हैं, और आपका सेंटेंस हु था तो ये हो जाएगा आपका होम। उसके बाद से हम यूज़ करेंगे वॉज का अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर होगा तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा, अगर यहाँ पे प्लुरल होगा तो यहाँ पर हम प्लुरल वर्ब का यूज़ करते हैं। देन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म का। तो सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, देन वॉज या वर का यूज़ करते हैं, वर्ब के चौथे फॉर्म का इसमें यूज़ किया जाता है, देन हम लोग यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का। सिंपल पास्ट के वॉइस के सेंटेंसेस आपने देखा वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता था और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब का चौथा फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वॉज या वर का यूज़ करते हैं, देन बीइंग का यूज़ करते हैं इसमें। उसके बाद से वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा, देन बाई का यूज़ करेंगे, देन हम लोग यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का। ये हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस के सेंटेंस। अब एक सेंटेंस देखते हैं कि इस पर एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। तो देखिए सेंटेंस है आपका ही वॉज क्लीनिंग द रूम, वह कमरा साफ कर रहा था, और इस सेंटेंस को पैसिव में आपको चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ द रूम को कर दिया, देन वॉज का यूज किया गया है, देन बीइंग का, उसके बाद से क्लीन्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है आपका क्लीन्ड, देन बाई का यूज कर किया गया है, देन किया गया है ऑब्जेक्ट का। तो आपका सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बना, द रूम वॉज बीइंग क्लीन्ड बाई हिम। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब देख लेते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस को क्या स्ट्रक्चर होता है और इसे कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से वॉज वर का यूज हम लोग करेंगे, देन नॉट का यूज हम लोग करेंगे, देन वर्ब का चौथा फॉर्म है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट है। ये पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। अब देख लेते हैं कि इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट का हमने यूज करा, देन वॉज का, उसके बाद से वर का और नॉट लगा दिया, और इन दोनों के बीच में आपको नॉट लगाना है, यानी कि वॉज वर और बीइंग के बीच में नॉट का आपने यूज करना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ये आपका पैसिव वॉइस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर है।
सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है आपका द टीचर वॉज नॉट स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स। अब हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए द स्टूडेंट आपका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इस सेंटेंस में आपका द टीचर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या यूज कर दिया, द स्टूडेंट को यूज कर दिया। तो द स्टूडेंट वर नॉट स्कोल्डिंग बाय द टीचर, ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार से हम इसे चेंज करते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग यूज कर देते हैं वॉज का और वर का, इसे सबसे पहले ही यूज किया जाता है। देन हम लोग रखते हैं आपका सब्जेक्ट का, वर्ब का चौथा फॉर्म, देन हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है पास्ट कंटिन्यूअस का। और ठीक इसी प्रकार से हम लोग पैसिव वॉइस में भी रखते हैं। वॉज वर का यूज हम लोग पहले कर देंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है, बीइंग का यूज कर देना है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लगाना है और सब्जेक्ट का यूज कर देंगे। ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर। सेंटेंस है आपका वर बॉयज बाइंग बुक्स, ये आपका सेंटेंस है और इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे, अब यहाँ पर बुक्स दिया है तो बुक्स आपका प्लुरल में है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लुरल वर्ब का यूज करना है। तो प्लुरल वर्ब आपका वर हो जाएगा। उसके बाद से हम लोगों ने क्या यूज कर दिया, बुक्स का यूज कर दिया। इसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाता है और उसके बाद से बीइंग का आपको यूज करना है और बाई का थर्ड फॉर्म आपका बॉट हो जाता है और उसके बाद से हम लोग बाई का यूज करेंगे, देन हो जाएगा आपका बॉयज, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं WH वर्ड को कि WH वर्ड को कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए WH वर्ड का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले आ जाता है WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद से आ जाएगा आपका वॉज, वर आ जाएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म, देन हम लोग यूज कर देंगे ऑब्जेक्ट का। ये आपका हो गया WH वर्ड का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा सबसे पहले WH वर्ड को ही हम लोग लिखते हैं, देन हम लोग क्या यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, बीइंग लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, देन हम लोग बाई का यूज करेंगे, उसके बाद से आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए सेंटेंस है आपका व्हेन वर दे टीचिंग द स्टूडेंट्स, ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो देखिए वहाँ आपका व्हेन दिया है, तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, व्हेन का यूज़ करेंगे। उसके बाद से हम यूज़ करेंगे वर का, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका प्लुरल में है, तो इसीलिए यहाँ पर वर का यूज़ किया जाएगा। देन हो जाएगा आपका द स्टूडेंट हो जाएगा, बीइंग का यूज़ करेंगे, टॉट का यूज़ करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये, उसके बाद से बाई का यूज़ करेंगे, देन हम यूज़ करेंगे देम का। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो इस प्रकार से हम चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब हम लोग देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। तो देखिए पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हो जाएगा, हेड आ जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, देन हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है आपका, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, देन हम लोग यूज करेंगे हेड का, और इसमें हम लोग यूज करते हैं बीन का। देखिए बी का थर्ड फॉर्म है आपका बीन, उसके बाद से हम लोग थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद से हम लोग यूज करते हैं बाई का, देन हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट का। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब एक सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो देखिए सेंटेंस है आपका ही हैड चीटेड मी, ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। अब इसे हम लोगों को चेंज करना है पैसिव में। तो देखिए ये आपका मी आपका हो गया ऑब्जेक्ट और चीटेड हो गया आपका वर्ब, और उसके बाद से आपका ही हो गया आपका सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया आई
उसके बाद से हैड का यूज आपको करना है, देन हमें यूज करना है बीन का, उसके बाद से वर्ब के थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। तो चीट का थर्ड फॉर्म चीटेड होता है, क्योंकि ऑलरेडी चीटेड आपका थर्ड फॉर्म में है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। चीटेड है तो हमने चीटेड ही लिख दिया। उसके बाद हमने यूज कर दिया हिम का, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है। अब देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट का यूज करना है, देन हम लोग को हेड का यूज करना है, देन हम लोग यूज करेंगे नॉट का, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का नेगेटिव का सेंटेंस। अब देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस का नेगेटिव का सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को यूज करना है सब ऑब्जेक्ट को, उसके बाद से हेड का यूज करेंगे, देन हम लोग नॉट का यूज करेंगे, देन बीन का, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बाई का यूज करना है, देन हमें यूज करना है सब्जेक्ट का। ये हो गया आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अब एक सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं कि इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, सेंटेंस है आपका आई हैड नॉट इन्वाइटेड देम। अब इस सेंटेंस को बनाना है आपको पैसिव वॉइस में, तो कैसे बनाएंगे हम इसे। तो देखिए, आपका यहाँ पर देम है, तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। हेड का यूज करना है, नॉट यूज करेंगे, देन हम बीन का यूज करेंगे, चीटेड यूज करेंगे, देन हम यूज करेंगे बाई का, उसके बाद से हो जाएगा आपका मी। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बना, दे हैड नॉट बीन चीटेड बाई मी। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब देखिए, अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे हेड का, उसके बाद से हम लोगों को यूज करना है सब्जेक्ट को, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस में हम लोग क्या यूज करेंगे, पैसिव वॉइस में भी हम लोग यूज करते हैं हेड का यूज करेंगे, सबसे पहले एक्जुअली वर्ब बाहर निकल आता है, देन हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, बीन का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे, उसके बाद से यूज करेंगे सब्जेक्ट का। अब एक सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं कि इसे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमने एक सेंटेंस दिया है यहाँ पर, हैड ही किल्ड द बर्ड। अब ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है, अब आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हैड कर दिया, उसके बाद से द बर्ड कर दिया, बीन लगा दिया, किल्ड कर दिया, किल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका किल्ड, उसके बाद से बाई का यूज करना है, देन हम लोग यूज कर देंगे हिम का। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। अब देख लेते हैं कि WH वर्ड को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, WH वर्ड को एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लोगों को यूज करना है WH वर्ड को। तो ये हो गया आपका WH वर्ड। हेड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर हम यूज कर देंगे ऑब्जेक्ट का। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोगों को यूज करना है WH वर्ड, क्योंकि WH वर्ड हमेशा पहले रहता है। हेड का यूज करना है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बाई का यूज करना है और यूज कर देंगे सब्जेक्ट का। ये हो गया आपका WH वर्ड का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब एक सेंटेंस लेते हैं और देखते हैं कि इसे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सेंटेंस आए आपका, व्हाई हैड यू इनवाइटेड बाय देम। अब इस सेंटेंस को आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, WH वर्ड को हमें पहले रख देना है, तो WH वर्ड को पहले रख दिया गया। हेड का यूज, चूंकि हमें सभी के साथ हेड का ही यूज करना है, तो यहाँ पर भी हेड का यूज किया गया है। फिर दे का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देम है और देम का सब्जेक्टिव केस हो जाता है दे। उसके बाद से हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, देन बाई का यूज करेंगे, देन हो कर देंगे यूज यू का। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का WH वर्ड का स्ट्रक्चर सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने देखा कि सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को कैसे चेंज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर टेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।